रात का भूतिया स्टेशन रात के 12 बज रहे थे और विजय नाम का एक युवक अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। यह स्टेशन शहर से काफी दूर वीरान जगह पर स्थित था। दिन के समय यहां हलचल रहती थी, लेकिन रात के समय यह जगह पूरी तरह सुनसान हो जाती थी। सिर्फ स्टेशन का बूढ़ा गार्ड और कुछ छोटे मोटे कर्मचारी ही यहां दिखते थे। विजय का गांव दूर था और वह आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन आया था, परंतु किसी कारणवश ट्रेन लेट हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर विजय के अलावा कोई और नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन की बत्तियां मंद रोशनी में टिमटिमा रही थी। पास ही एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज वातावरण की डरावनी खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। विजय प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठ गया और समय देखने के लिए अपनी घड़ी की ओर देखा। ट्रेन के आने में अभी 1 घंटे का वक्त बाकी था। उसने सोचा कि इस बीच में स्टेशन के आसपास समय बिताएगा। वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। कभी कभी पास के पेड़ों से हवा के साथ पत्तों की सरसराहट की आवाज आती थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। घूमते घूमते विजय की नजर स्टेशन के कोने में बने एक पुराने कमरे पर पड़ी। यह कमरा गार्ड का था, लेकिन उसमें अब कोई नहीं रहता था। गांव के लोग कहते थे कि यह कमरा बंद क्यों किया गया। इसके पीछे एक भयानक कहानी थी। विजय को हमेशा से ऐसी कहानियों पर शक रहता था। वह कमरे की ओर बढ़ा और बंद दरवाजे को गौर से देखा। तभी उसे लगा कि कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। विजय पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने सोचा कि शायद कोई कर्मचारी अंदर है। उसने दरवाजे को जोर से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। विजय ने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कमरे में गहरा अंधकार था। उसके कदम खुद ब खुद अंदर बढ़ने लगे। जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कमरे के अंदर धूल और गंदगी फैली हुई थी। दीवारों पर पुराने कैलेंडर लटक रहे थे और एक कोने में कुछ टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी थी। विजय ने सोचा कि यह कमरा इतना भी डरावना नहीं है जितना लोग कहते हैं, लेकिन तभी उसे कमरे के एक कोने में हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कोई बैठा हुआ था। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसका चेहरा अजीब तरह से झुका हुआ था। उसकी आंखें विजय की ओर नहीं, बल्कि कहीं दूर शून्य में टिकी थी। विजय ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? वह बूढ़ा आदमी बिना कोई जवाब दिए बस बैठा रहा। उसकी खामोशी ने विजय के अंदर एक अजीब सा डर भर दिया। विजय ने फिर से पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? इस बार बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपने सिर को विजय की ओर घुमाने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, बिना किसी। विजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बूढ़ा आदमी अचानक से खड़ा हो गया और हवा में गायब हो गया। विजय घबराकर पीछे हट गया। उसके पैर कांप रहे थे और वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। विजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की दीवारों पर लटक रहे पुराने कैलेंडर अपने आप उड़ने लगे। विजय ने महसूस किया कि कमरे में कुछ और भी था, एक अदृश्य शक्ति जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह कमरे के दूसरे कोने में भागा, लेकिन वहां से भी वही सफेद आंखों वाला बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी हंसी अब हवा में गूंजने लगी थी। विजय को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। वह किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अचानक खुल गया और विजय बाहर भागकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। लेकिन प्लेटफॉर्म का दृश्य अब और भी भयानक हो चुका था। चारों ओर घना कोहरा फैल चुका था और उसे दूर से ट्रेन की सीटी। विजय ने ट्रेन को आते देखा, लेकिन वह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। ट्रेन धुंध में से प्रकट हुई और उसके डिब्बे जर्जर हालत में थे, जैसे कि कई सालों से उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। ट्रेन की खिड़कियों से धुंधले चेहरों वाली आकृतियां झांक रही थी, जो इंसानों की तरह दिखती थी, लेकिन उनके चेहरे भयानक और मृत प्रतीत हो रहे थे। विजय स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में खौफ था।
ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी और दरवाजे अपने आप खुल गए। विजय को ऐसा लगा जैसे वह दरवाजे के अंदर खींचा जा रहा हो। अचानक एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विजय ने पूरी ताकत से खुद को उस खिंचाव से बचाया और प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर भागने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसका दिल धड़कने से मानो बाहर आ जाने वाला था। जब वह स्टेशन से बाहर निकला तभी वह ट्रेन धुएं में गायब हो। सुबह के समय स्टेशन के पास बेहोश अवस्था में मिली। उसने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह ट्रेन कई साल पहले एक हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उस ट्रेन के यात्री कभी वापस नहीं लौटे। तब से लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद वह ट्रेन मृतकों को लेकर स्टेशन पर पहुंचती है और जो भी उसे देखता है उसका सामना मौत से होता है। विजय उस घटना के बाद कभी रेलवे स्टेशन के पास नहीं गया, लेकिन उस रात की भूतिया ट्रेन की कहानी अब भी गांव में हर किसी की जुबान पर थी।